हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हंसमार्क कोडिंग एरा। तो हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ रहे थे और ये पाइथन प्रोग्रामिंग की लेक्चर नंबर 7 है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन प्रीवियस लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रिंग्स को डिटेल्ड फॉर्म में। ठीक है, स्ट्रिंग को हम लोगों ने उसके डिटेल्ड फॉर्म में पढ़ा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रिंग्स के इनबिल्ट फंक्शंस। ठीक है, इनबिल्ट फंक्शंस। इनबिल्ट फंक्शंस कहने का मतलब कि पाइथन के अंदर स्ट्रिंग को यूज करने के लिए, स्ट्रिंग जो डेटा टाइप है उसको यूज करने के लिए पाइथन के अंदर कुछ इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस कहने का मतलब कि कोई स्पेसिफिक काम कराने के लिए फंक्शंस। ठीक है, स्पेसिफिक काम करवाने के लिए। तो वो स्पेसिफिक काम करवाने के लिए इनबिल्ट कुछ फंक्शंस होते हैं, उनको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो वो है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब टॉपिक्स टू बी कवर इन दिस लेक्चर। अब इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं लिस्ट को डिटेल्ड फॉर्म में। ठीक है, लिस्ट को हम लोग डिटेल्ड फॉर्म में पढ़ेंगे। फिर एज सेम एज स्ट्रिंग हम लोग लिस्ट्स का इनबिल्ट फंक्शंस पढ़ेंगे। इनबिल्ट फंक्शंस, लिस्ट के इनबिल्ट फंक्शंस को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लिस्ट, लिस्ट है क्या? देखो, पहला चीज, लिस्ट जो है वो सीक्वेंस डेटा टाइप का टाइप है। सीक्वेंस डेटा टाइप उसका टाइप है। सीक्वेंस डेटा टाइप कहने का मतलब कि किसी भी चीज को ऑर्डर्ड वे में लिखना। ठीक है, किसी चीज को ऑर्डर्ड वे में लिखना। अब देखो, लिस्ट पहचानने का तरीका क्या है? लिस्ट पहचानने का तरीका है कि उसके दोनों एंड पे बिग ब्रैकेट्स होंगे। ठीक है, दोनों एंड पे बिग ब्रैकेट्स होंगे, उसको लिस्ट पहचानने का तरीका। मतलब वो लिस्ट है, एकदम फिक्स है कि दोनों एंड पे अगर बिग ब्रैकेट है तो वो लिस्ट है। ठीक है, तो आगे देखो। अब लिस्ट क्या है? इम्यूटेबल डेटा टाइप है, पहला चीज। दूसरा क्या है? लिस्ट कंटेन हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ एलिमेंट। हेट्रोजीनियस कहने का मतलब, ये जो हेट्रोजीनियस कहने का मतलब है कि लिस्ट के अंदर ना, मतलब हम लोग बहुत कुछ रख सकते हैं अलग अलग प्रकार के। जैसे लिस्ट के अंदर हम लोग इंटीजर भी रख सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम लोग फ्लोट भी रख सकते हैं। उसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग भी रख सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स भी डेटा टाइप हम लोग रख सकते हैं। मतलब मैक्सिमम डेटा टाइप, मतलब जितना टाइप का डेटा टाइप होता है ना, सब चीज हम लोग लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। अब देखो, लिस्ट इम्यूटेबल, आई थिंक सो लिस्ट इम्यूटेबल नहीं होगा, लिस्ट म्यूटेबल होगा। इसको मिटा दो, लिस्ट म्यूटेबल है। ठीक है, ये हो सकता है टाइपिंग एरर होगा। लिस्ट म्यूटेबल है। ठीक है, लिस्ट को हम लोग, उसके अंदर हम लोग चीज चेंज कर सकते हैं, इम्यूटेबल नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यूज्ड टू इम्प्लीमेंट स्टैक्स एंड क्यूज। अब देखो, स्टैक्स और क्यूज को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। अब स्टैक्स होता क्या है, क्यूज क्या होता है, अभी ये नया टर्म आ गया। देखो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आगे फर्दर आगे आने वाले लेक्चर्स जो होंगे उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे स्टैक और क्यूज। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ऐसे समझ लो, स्टैक मतलब क्या होता है ना, किसी चीज का स्टैक। ठीक है, और क्यू कहने का मतलब किसी एक लाइन में। ठीक है, तो स्टैक और क्यूज, तो स्टैक और क्यूज हम लोग पढ़ लेंगे आगे। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग लिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, इनबिल्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। लिस्ट इनबिल्ट फंक्शंस, कौन कौन सा फंक्शन है? लेंथ फंक्शन है, लेन। फिर काउंट फंक्शन है, फिर अपेंड फंक्शन है, फिर इंसर्ट फंक्शन है, फिर एक्सटेंड फंक्शन है, फिर सम है, शॉर्ट है, इंडेक्स है, रिमूव है, क्लियर है। ठीक है, ये टोटल 10 फंक्शंस मैंने लिए। अब देखो, बोलोगे सर प्रीवियस लेक्चर में भी तो आपने 10 ही लिया था स्ट्रिंग के लिए, तो क्या ये 10 ही बस रखोगे और अदर फंक्शंस नहीं है? देखो, 10 फंक्शंस जो है मैंने लिए हैं, वो रीजन इसलिए क्योंकि मैक्सिममली यही सब फंक्शंस यूज होने वाले हैं। ठीक है, मैक्सिमम में यही सब यूज होंगे। और जो जो प्रोफेशनल कोडर्स होते हैं वो लोग यूज करते हैं अदर फंक्शंस जो इसके अलावा है।
ठीक है, मैक्सिममली हम लोग जो प्रोग्राम जो जैसे कोई यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहा होगा, कोई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहा होगा, जो मतलब ऐसे पढ़ रहा होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये थोड़ा थोड़ा सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो लोग ना इतना फंक्शंस में निपट जाएंगे। ठीक है, अब जो आगे आने वाले जो और अदर फंक्शंस हैं, अब वो फंक्शंस तो थोड़ा सा प्रोफेशनल लोग ही यूज करेंगे। ठीक है, हम लोग को उतना यूज पड़ता ही नहीं है। ठीक है, तो चलो एक एक करके हम लोग फंक्शंस का पढ़ते हैं। पहला कौन सा फंक्शन है? लेन फंक्शन है। लेन क्या है? यूज्ड टू कैलकुलेट द टोटल लेंथ ऑफ द लिस्ट। मतलब कि लेंथ ऑफ द लिस्ट कहने का मतलब कि हम लोग जो लिस्ट इंप्लीमेंट किए, लिस्ट जो हम लोगों ने बनाया है, उसकी लेंथ कितनी है। लेंथ कहने का मतलब कि उसके अंदर एलिमेंट कितने हैं। ठीक है, इसका सिंटैक्स क्या होता है? लेन और लिस्ट का नेम ब्रैकेट के अंदर। चलो एग्जांपल से समझते हैं। मैं एक लिस्ट बनाऊंगा, ठीक है, उसके बेसिस पे मैं एग्जाम्पल दो वो फंक्शन का काम परफॉर्म करूंगा, समझाऊंगा तुम लोगों को। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। ए इक्वल्स टू मैंने लिस्ट लिया 0, इसके अंदर इंटीजर ही हम लोग रखेंगे, अदर स्ट्रिंग ये सब नहीं डालेंगे। ठीक है, 0 1 2 7 10 मैंने ये लिया। ठीक है, पहला है लेन ऑफ लिस्ट। तो लेन ऑफ लिस्ट का नेम क्या है? ए है। यहाँ मैंने लिस्ट का नेम रखा है ना, तो लिस्ट का नेम ए है, तो ए इसके ब्रैकेट में लेन ऑफ ए। अब गिनो इसके अंदर कितना एलिमेंट है? 1 2 3 4 5, इसके अंदर 5 एलिमेंट है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा ना, 5 को प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब चलो थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ तुम लोगों को आइडियली में ऐसे कैसे काम कर रहा है। चलो ए इक्वल्स टू मैंने लिस्ट बनाया, उसके अंदर डाला 0 कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 7, मैंने ये डाल दिया 5 एलिमेंट्स, कुछ भी डाल दिया। ठीक है, अब जैसे ही इसका लेंथ हम लोग को निकालना है, लेन ऑफ ए करेंगे हम लोग। ठीक है, लेन ऑफ ए। अब देखो ये क्या प्रिंट करेगा, 5 प्रिंट कर दिया, क्योंकि इसके अंदर देखो कितना एलिमेंट है, 0 1 2 3 7, मतलब कि 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स है, इसलिए इसने 5 प्रिंट कर दिया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। लेन ऑफ ए हो गया हमारा। अब दूसरा क्या है? काउंट। यूज्ड टू कैलकुलेट टोटल अकरेंस ऑफ गिवन एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। मतलब कि जो हम एलिमेंट देंगे इसके इनपुट में, उसको कितनी बार लिस्ट में आया है उसको वो काउंट करके देगा। ये मत समझना लेन ऑफ ए लेंथ अलग है, ये लेन फंक्शन अलग है, काउंट फंक्शन अलग है। लेन फंक्शन क्या करेगा कि टोटल लेंथ देगा स्ट्रिंग का, लेकिन काउंट फंक्शन क्या करेगा, जो मैं एलिमेंट दूंगा उसके इनपुट में, उस एलिमेंट का कितना अकरेंस है वो बताएगा। ठीक है, इसका सिंटैक्स क्या होगा? लिस्ट नेम डॉट काउंट, और इसके ब्रैकेट में एलिमेंट हम इनपुट में डालेंगे। एग्जांपल में देखो ए हमने बना लिया है, पहले ही क्या बनाया है, 0 1 2 7 10 मैंने इसके अंदर बनाया है ना, 0 1 2 7 10। चलो एक और एलिमेंट हम जोड़ देते हैं 1, दोबारा एक और एलिमेंट मैंने जोड़ा। अब जैसे ही मैं ये लिखूंगा लिस्ट नेम क्या है हमारा? ए है, ए डॉट काउंट। ठीक है, अब एलिमेंट में मैं जैसे ही 1 दूंगा, तो 1 कितनी बार आया है इस टोटल लिस्ट में? 1 कितनी बार आया है? 1 टाइम 2 टाइम, 2 टाइम आया, तो ये 2 प्रिंट कर देगा। अब देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी एलिमेंट उठा लेता हूँ, जैसे मैं ये 1 उठा लेता हूँ, यहाँ पे मैं 1 उठाता हूँ। ठीक है, चलो ए डॉट काउंट 1 तो अभी इसमें एक ही बार आया है, देखो ये 1 प्रिंट कर दिया, एक ही बार आया इसलिए एक बार प्रिंट करेगा। अब जैसे अब अगर 0 देंगे तो 0 भी एक ही बार आया है, तो एक ही बार प्रिंट करेगा। तो ये चीज है। ठीक है, 2 बार होगा तो 2 बार प्रिंट करेगा। काउंट फंक्शन हो गया। अब देखो अपेंड फंक्शन क्या करता है? यूज्ड टू अपेंडिंग एंड एडिंग एलिमेंट टू द लिस्ट। मतलब कि जो लिस्ट मैंने पहले से बना दिया है, उसके बाद अदर एलिमेंट जो उसके अंदर जोड़ने के लिए अपेंड का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? इट एड्स द एलिमेंट टू द लास्ट पोजीशन ऑफ लिस्ट। मतलब कि जो एलिमेंट हम ऐड करना चाहते हैं अपेंड फंक्शन के थ्रू, तो वो क्या करेगा, वो लिस्ट के लास्ट में ऐड करेगा। ठीक है, अब इसका सिंटैक्स क्या होगा?
लिस्ट नेम डॉट अपेंड, अपेंड के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट जो हम डालना चाहते हैं। एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ। एग्जाम्पल में जैसे मैंने ए नाम का लिस्ट बनाया हुआ था पहले से 0 1 2 7 10, ठीक है 7 10 मैंने बनाया हुआ। अब इसके अंदर हमको कुछ एक एलिमेंट अपेंड करना है, जैसे मान के चलो मुझे 6 अपेंड करना है, 6 इसके अंदर हमको अपेंड करना है, मतलब डालना है। तो वो क्या करेंगे, हम लिस्ट नेम पहले लिखेंगे ए डॉट अपेंड लिखेंगे, ठीक है अपेंड, ब्रैकेट के अंदर हमको 6 डालना है तो 6 एलिमेंट को हम डाल देंगे। अब क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है ये प्रिंट नहीं करेगा। अपेंड फंक्शन के बाद ये नहीं कि लिस्ट प्रिंट हो जाएगा, लिस्ट प्रिंट नहीं होगा। जब हम लिस्ट को प्रिंट करना करेंगे, जब प्रिंट ए हम करेंगे तब क्या करेगा, ये लिस्ट नया प्रिंट होगा जिसके अंदर 0 1 2 7 10 तो रहेगा ही, उसके बाद लास्ट में 6 ऐड हो जाएगा। अब देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे हमारा ए के अंदर क्या था 0 1 2 3 7 था, ठीक है। मैं जैसे ही ए डॉट अपेंड करूंगा, अपेंड, अब इसके अंदर मैं 6 डालना चाहता हूँ, 6 डाल दूंगा, ठीक है। देखो प्रिंट तो नहीं किया, जैसे ही मैं प्रिंट करूंगा ए को, मैं जैसे ही प्रिंट करूंगा देखो उसके अंदर लास्ट में क्या ऐड हो गया, 6 ऐड हो गया, ऐड हो गया ना। तो यही चीज है, अपेंड का काम यही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इंसर्ट फंक्शन, इंसर्ट क्या है, यूज्ड टू इंसर्ट एन एलिमेंट एट स्पेसिफाइड पोजीशन इन द लिस्ट। मतलब कि अपेंड फंक्शन में तो हम लास्ट में ऐड कर रहे थे ना, 6 को हम लास्ट में ऐड कर रहे थे, लेकिन इंसर्ट फंक्शन में कोई स्पेसिफाइड पोजीशन पे हम लोग ऐड करेंगे, स्पेसिफिक पोजीशन पे। इसका सिंटेक्स क्या होगा, लिस्ट नेम डॉट इंसर्ट, ब्रैकेट के अंदर में जो एलिमेंट को हमको इंसर्ट करना है, लेकिन उससे पहले किस इंडेक्स पे इंसर्ट करना है वो लिखना होगा। मतलब इसका अपडेटेड सिंटैक्स कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अपडेटेड सिंटैक्स कुछ ऐसा आ जाएगा, लिस्ट नेम डॉट इंसर्ट एलिमेंट पे, अब जिस इंडेक्स पे डालना है उस इंडेक्स को, कॉमा एलिमेंट। अब मैंने इंडेक्स पढ़ा दिया है आप लोगों को, इसलिए मैंने पिछले लिस्ट में डिटेल फॉर्म में उसका इंडेक्स मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है। तो इंडेक्स पढ़ाया हुआ है तो पता होगा पॉजिटिव इंडेक्सिंग और निगेटिव इंडेक्सिंग, तो यहाँ पे दोनों यूज करते हैं। पाइथन में पॉजिटिव भी कर सकते हैं, निगेटिव भी कर सकते हैं, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। ये इसको काट देते हैं, ये लिस्ट नेम इसको कट कर देते हैं, ये हम लोग अब यूज नहीं करते। देखो बाय डिफॉल्ट एलिमेंट डालते हैं ना तो वो क्या करता है, अपेंड ही करता है एक तरीके से, वैसा ही होता है शायद, मुझे जितना याद है मैंने जब तक पाइथन में किया था, अब चेंज हो चुका होगा आई थिंक सो। पहले जब सीखा था मैंने तो शायद वो अपेंड ही करता था, ठीक है। चलो अब देखते हैं एग्जाम्पल, देखते हैं, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं, एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने ए लिया हुआ था पहले से ही 0 1 2 3 7 6 अपडेटेड था ये, ठीक है। मैंने अपडेटेड लिस्ट लिखा है। अब इसके अंदर हमको इंसर्ट करना है, ठीक है। जैसे मुझे इंसर्ट करना है, जैसे मान के चलो इस पोजीशन पे, ये पोजीशन कौन सा है, 0th इंडेक्स है ये, तो मैं दिखाता हूँ, ये 0th इंडेक्स है, फिर 1 इंडेक्स है, फिर 2 इंडेक्स है, 3 इंडेक्स है, 4 इंडेक्स है, 5 इंडेक्स है, यही इंडेक्सिंग है, ठीक है। यही इंडेक्स है तुम्हारा, यही इंडेक्स है ना, 0 1 2, हाँ तो यही इंडेक्स है हमारा। अब मैं इस 2 इंडेक्स पे 7 इंसर्ट करना चाहता, ठीक है, 7 इंसर्ट करना चाहता हूं, तब मैं प्रोग्राम क्या लिखूंगा, तब मैं प्रोग्राम लिखूंगा ए डॉट इंडेक्स, ए किस लिए, क्योंकि लिस्ट का नेम है हमारा ए डॉट इंडेक्स, सॉरी ए डॉट इंसर्ट, इंसर्ट, अब इंडेक्स कौन सा है हमारा, पॉजिटिव इंडेक्सिंग में 2 है, कॉमा, अब कौन सा हमको एलिमेंट इंसर्ट करना है, हमको 7 को इंसर्ट करना है, ठीक है। मैं इसको मिटा दिया हूं, 7 को इंसर्ट करना है, ठीक है। तब जब मैं 7 को इंसर्ट करना चाहूंगा तो ये क्या करेगा, ये प्रिंट तो नहीं करेगा, जब मैं प्रिंट करवाऊंगा
वेट अ मिनट। जब मैं प्रिंट करवाऊंगा ए को तब ये प्रिंट करेगा 0 1 2 नहीं, यहाँ ओके, यहाँ हो जाएगा 7 3 7 6। ठीक है, ये कर देगा वो। समझ में आ रहा है? मतलब कि इस इंडेक्स पे 2 के इंडेक्स पे ये 2 को खिसका देगा आगे की तरफ। ठीक है, 2 को आगे की तरफ खिसका देगा, उस जगह पे 7 ले लेगा। अब चलो एग्जांपल से देखते हैं, यहाँ पे कोड करते हैं एग्जैक्टली। ठीक है, मुझे करना है ए डॉट इंसर्ट। ठीक है, ए डॉट इंसर्ट, मुझे 7 इंसर्ट करना है, टू इंडेक्स पे 2,7। पहला क्या है ये देखो, ये याद रखो हमेशा। पहला क्या है? पहला इंडेक्स है, दूसरा एलिमेंट है। ठीक है, तो अब देख लो पहले से ही 0 1 2, मतलब मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। तो इस 2 इंडेक्स पे 2 था पहले से, अब उसके जगह हमको 7 डालना है। ठीक है, तो वो 7 डाल देगा। मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट ए कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इसने क्या किया, 2 को खिसका दिया राइट साइड की तरफ और उसकी जगह 7 आ गया। मतलब 2 की जो अब पोजीशन थी, एलिमेंट 2 की पोजीशन पहले इंडेक्स 2 थी, अब उसकी इंडेक्स कितनी हो गई? 3 हो गई, क्योंकि इंडेक्स 2 पे 7 आ गया है। समझ में आ रहा है? इंडेक्स 2 पे 7 आ गया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैं धीमे धीमे इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप लोग को समझ में आए। ठीक है, अगर आपको जरूरत हो तो आप उसको प्लेबैक बढ़ा के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेक्चर आप प्लेबैक बढ़ा के देखिए। अब है हमारा एक्सटेंड फंक्शन। एक्सटेंड फंक्शन का काम क्या है? देखो, एक्सटेंड फंक्शन क्या करता है? यूज्ड टू ऐड कंटेंट्स ऑफ लिस्ट 2 टू एंड ऑफ लिस्ट 1। जैसे मैंने एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। ठीक है, एग्जांपल मैंने ए नाम का एक लिस्ट लिया हुआ था पहले से, 0 1 2, नहीं यहाँ पे अपडेटेड में 7 आ गया था ना, 0 1 7 2 3 7 6, मेरा ये लिस्ट था। अब मुझे क्या करना है, मैं बी एक लिस्ट बनाऊंगा। ठीक है, बी लिस्ट बनाऊंगा, उसके अंदर मैं कुछ एलिमेंट डाल देता हूँ, जैसे 12 17। मैं ये 2 एलिमेंट डालता हूँ। अब मुझे क्या करना है ना, इस बी का जो ये 2 एलिमेंट है, इसको मुझे इसके लास्ट में जोड़ना है, इस 2 एलिमेंट को। तो पहला तो ये है कि मैं इंसर्ट कर दूं इंडेक्स डाल डाल के, या अपेंड फंक्शन यूज कर दूं। अपेंड फंक्शन यूज कर दूं, अपेंड क्या करता है, लास्ट में ऐड कर देता है एक एक करके 12 और 17 को मैं अपेंड करवा दूंगा। नहीं तो इंसर्ट करवा दूंगा उसका इंडेक्स, लास्ट वाला जो इंडेक्स है उसको यूज करके। नहीं तो एक्सटेंड डायरेक्टली मैं करवा दूं। देखो स्मार्टली वर्क करना है, डायरेक्टली एक्सटेंड करवा दो। एक्सटेंड करेंगे तो क्या करेंगे, इसका सिंटेक्स क्या है, लिस्ट नेम डॉट एक्सटेंड और लिस्ट 2 नेम। तो लिस्ट 1 नेम हमारा क्या है, लिस्ट 1 नेम ए है, डॉट एक्सटेंड। ठीक है, अब लिस्ट 2 नेम क्या है, बी है, तो बी डाल दिया। अब जैसे ही मैं ये करूंगा, तो अब जैसे ही मैं प्रिंट करूंगा ए को, तो अब ये क्या प्रिंट करेगा, 0 1 7 3 7 6, उसके बाद 12 17 ये प्रिंट करेगा। देखो मैं यहाँ दिखाता हूँ तुम लोग को, लाइव कोड में कर रहा हूँ। p इक्वल्स टू, मैंने सॉरी लिस्ट बनाना है, 12 और 17 2 एलिमेंट डाल दिया। अब जैसे ही a डॉट एक्सटेंड करूंगा, ठीक है, a डॉट एक्सटेंड b करूंगा, तो ये लास्ट में ऐड कर देगा, प्रिंट a कर दूंगा। ठीक है, देखो लास्ट में ऐड कर दिया ना इसने, 17 और 12 को लास्ट में किया ना ऐड। तो ये काम है एक्सटेंड फंक्शन का। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सम फंक्शन। सम फंक्शन क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, यूज्ड टू कैलकुलेट द सम ऑफ दी ऑल एलिमेंट्स इन द लिस्ट। अब देखो मैं पहले ही एक चीज बता दूं, इसका कंडीशन क्या है कि जो ऑल एलिमेंट्स है, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स है, वो नहीं तो इंटीजर में हो या नहीं तो फ्लोट में हो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का तो हम लोग यूज ही नहीं करते, मैक्सिमम केस में कॉम्प्लेक्स यूज ही नहीं होता।
वो लोग प्रोफेशनल कोडर ही यूज करते हैं, ठीक है। तो इंटीजर और फ्लोट यूज हो तभी वो सम कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, इसका सिंटैक्स देख लो, सम और इसके अंदर में लिस्ट नेम डालना है। एग्जाम्पल देता हूं मैं, एग्जाम्पल जैसे मैं अब सी नाम का एक कोई लिस्ट बनाता हूँ, नया लिस्ट बनाया मैंने जिसके अंदर 0 3 2 मैंने 3 एलिमेंट डाले। अब जैसे ही सम लिखूंगा और इसके अंदर लिस्ट का नेम क्या है, सी है, सी में डाल दूंगा, तो ये क्या करेगा, ये तीनों एलिमेंट को जोड़ देगा, 3 + 2 + 0, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फर्दर ये क्या करेगा, 0 + 3 + 2 कर देगा, जिसका वैल्यू आता है 5, तो ये 5 को प्रिंट कर देगा, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे सी नहीं बना के मैं एग्जाम्पल में सी बना दे रहा हूँ, वैसे मैं ए को ही यूज करता हूँ। तो मैं सम ऑफ ए कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो 55 प्रिंट हो गया। अब आप इसको सम करके देख लो इस पूरे एलिमेंट को, ठीक है, मतलब कि ये जो पूरा एलिमेंट है इसको प्रिंट सम करके देख लो, 55 ही आएगा, ठीक है। तो सम का ये यूज है। चलो आगे बढ़ते हैं अब। शॉर्ट, देखो शॉर्ट मतलब होता है ना किसी भी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में रखना। स्पेसिफिक ऑर्डर कहने का मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो यूज्ड टू सॉर्ट द गिवन लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर देगा। इसका सिंटैक्स क्या होगा, लिस्ट नेम डॉट शॉर्ट, ठीक है। जैसे ही मैं एग्जांपल से देता हूँ, जैसे कोई मैंने बनाया कोई डी नाम का कुछ भी एक मैंने लिस्ट बनाया जिसके अंदर मैंने डाला 0 17 2 8 7 9 कुछ भी मैंने डाल दिया। अब जैसे ही मैं डी डॉट शॉर्ट करूंगा तो ये क्या करेगा, ये फंक्शन इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेगा, जैसे मैं इसको प्रिंट करूंगा, प्रिंट डी मैं करूंगा, तो वो क्या करेगा, इसको असेंडिंग ऑर्डर में करेगा। सबसे पहले 0 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 17 आएगा। मतलब कि ये असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। ये शॉर्ट का काम है। देख लो मैं इधर दिखाई दे रहा हूँ, इसमें भी देख लो, पहले यहाँ पे 7 आया हुआ है और यहाँ पे भी 7 आया हुआ है, फिर 6 आया, मतलब ये अरेंज सही से नहीं है। तो जैसे ही मैं ए डॉट शॉर्ट करूंगा, देखो क्या करेगा ये, मैं प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट ए। जैसे ही मैं ए को प्रिंट करूंगा तुम खुद देख लो, यहाँ पे नीचे देख रहे होगे 0 1 2 3 फिर 6 फिर 7 2 टाइम्स 12 17। समझ में आ रहा है शॉर्ट कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इंडेक्स। अब इंडेक्स का काम क्या है, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस, मतलब कि ये फर्स्ट अकरेंस थोड़ा याद रखो, ठीक है। जैसे एग्जांपल से समझो, मैंने पीछे लिया हुआ था, कौन सा एग्जांपल लिया था, यहाँ पे कुछ भी ले लेता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने लिया ही हुआ था, ए का लिया हुआ था, क्या लिया था मैंने देख लो, मैंने लिया हुआ है 0 1 2 3 6 7 7 12 17, ठीक है। 0 1 2 3 6 7 7 12 17। अब देखो जैसे ही मैं लिस्ट नेम क्या है हमारा, ए है, सिंटैक्स यहाँ पे देख लो, लिस्ट नेम डॉट इंडेक्स और एलिमेंट उसके अंदर में डालना है। तो ए डॉट इंडेक्स जैसे ही मैं डालूंगा, और इंडेक्स में किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स में चेक करना चाहूँ, जैसे मैं 2 का इंडेक्स चेक करना चाहता हूँ, तो 2 का इंडेक्स क्या होगा, पॉजिटिव इंडेक्सिंग। देखो हमेशा याद रखो ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग में ही देगा बाय डिफॉल्ट, निगेटिव इंडेक्सिंग में नहीं देगा, ठीक है। निगेटिव इंडेक्सिंग में बस काम करता है, पॉजिटिव और दिखाता वो पॉजिटिव इंडेक्सिंग में है, क्योंकि देखो सामने वाला यूजर को, जो कोडर है, उसको भी तो सहूलियत हो, उसको भी तो आसानी हो, इसीलिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसका इंडेक्स प्रिंट कर देगा, कितना है 0 1 2, ये एलिमेंट का नहीं बोल रहा हूँ, इंडेक्स का बोल रहा हूँ, इंडेक्स 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2। तो यहाँ पे इंडेक्स 2 पे ये आ रहा है, तो इसका 2 प्रिंट कर देगा। फिर जैसे ही ए डॉट इंडेक्स मैं 6 कर रहा हूँ, ठीक है, ये 6 एलिमेंट का इंडेक्स प्रिंट करना चाहता हूँ, तो क्या आएगा, 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स 4, ये इंडेक्स 4 पे आ रहा है तो इसको 4 प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैं ए डॉट इंडेक्स 7 करता हूं, तो यहाँ पे क्या वर्ड आया है, फर्स्ट अकरेंस। तो फर्स्ट अकरेंस कौन सा है, ये वाला 7 है, तो यहाँ पे क्या होगा ना, इसका इंडेक्स 5 प्रिंट करेगा। देखो इंडेक्स 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स 4 इंडेक्स 5, तो ये फर्स्ट अकरेंस 5 है, तो इसलिए 5 को प्रिंट करेगा। अब तुम खुद देख लो, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर दूं, हाँ। अब जैसे ही मैं
ए डॉट इंडेक्स करूंगा, इंडेक्स अभी 7 का, ठीक है 7 का इंडेक्स। अब देखो ये क्या प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट किया ये 5 प्रिंट किया, मतलब इसका फर्स्ट अकरेंस जो है उसी को वो प्रिंट करेगा, ना कि वो सेकंड वाला अकरेंस को प्रिंट करेगा। ठीक है, याद रहेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। रिमूव, देखो नाम से ही पता चल रहा है, रिमूव मतलब कि सर्च करेगा, पहले सर्च द गिवन एलिमेंट इन द लिस्ट एंड रिमूव द फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट। पहला मैचिंग एलिमेंट जो आएगा उसी को वो रिमूव करेगा। पहला मैचिंग एलिमेंट कहाँ से, अब देखो ये काम कर रहा है पॉजिटिव इंडेक्सिंग में, तो जैसे ही वो पॉजिटिव इंडेक्सिंग में काम करेगा तो जो भी फर्स्ट में आएगा उसको भी वो हटा देगा, फिर सेकंड वाला को छोड़ देगा, फर्स्ट वाला को ही हटाएगा। ठीक है, फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट जो भी आएगा उसको हटा देगा। ठीक है, सिंटेक्स क्या है, लिस्ट नेम डॉट रिमूव और एलिमेंट। ठीक है, अब देखो लाइव में कोड करूंगा, अगर हो सकता है कि सारे एलिमेंट्स को हटा दे, क्योंकि मैंने तो अभी कोड किया नहीं है, मैं दिखाऊंगा, सामने ही कोड करूंगा तो एग्जैक्टली देख लोगे कि क्या एग्जैक्टली होने वाला है। ठीक है, तो चलो हाँ एग्जाम्पल मैं देता हूँ। वही ए था हमारा, क्या था 0 1 2 3 6 7 7 12 17, यही हमारा एग्जाम्पल चल रहा था कोड में। ठीक है, अब लिस्ट नेम क्या है, ए है हमारा, ए डॉट रिमूव। ठीक है, अब एलिमेंट हमारा कौन सा है, चलो हम एलिमेंट 7 ही डायरेक्टली लेके चलते हैं, क्योंकि 7 2 टाइम्स आया हुआ है, तो फर्स्ट वाले मैचिंग को ही ये लेफ्ट साइड से, क्योंकि पॉजिटिव इंडेक्सिंग में काम करता है, तो फर्स्ट वाले साइड को वो कर देगा, रिमूव कर देगा। तो अब प्रिंट जैसे ही मैं ए करूंगा, प्रिंट ए जैसे ही मैं करूंगा तो ये क्या करेगा, 0 1 2 3 6, ये वाला 7 को हटा देगा, अब दूसरा वाला 7 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 17 आएगा, ऐसा ही आने वाला है। ठीक है, चलो मैं कोड करता हूं, ए डॉट रिमूव, देखो यहाँ पे आ भी गया, तुम देख रहे हो यहाँ पे आ भी गया, ए डॉट रिमूव, किसको रिमूव करना है, मुझे रिमूव करना है 7 को। ठीक है, मैं इसको मैक्सिमाइज थोड़ा कर दूं जिससे तुम लोग को दिखेगा एग्जैक्टली, रिमूव 7। ठीक है, अब जैसे ही मैं प्रिंट करूंगा, प्रिंट ए, अब देखो क्या करेगा, पहला 7 को उसने रिमूव कर दिया, ये जो पहला 7 था उसको मैं रिमूव कर दिया, अब जो दूसरा 7 वो बचा हुआ। ठीक है, रिमूव का काम समझ में आ रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर, अब देखो यार ये क्या है ना कि अब इतना तामझाम मैंने किया है इस लिस्ट में, अब इसको टोटली हटाना है, तो टोटली हटाने के लिए ये क्लियर फंक्शन का यूज होगा, यूज्ड टू रिमूव ऑल द आइटम्स ऑफ द लिस्ट, मतलब कि लिस्ट के सारे आइटम को हटा दो। ठीक है, दिस मेथड विल एम्प्टी द एंटायर लिस्ट। अब देखो इस लाइन का मतलब क्या है, ये मैंने लाइन ये क्यों लिखा है, ठीक है, ये मैं इसलिए लिखा हूं क्योंकि लिस्ट को एम्प्टी बना देगा। ठीक है, एम्प्टी तो बना देगा लेकिन लिस्ट को खत्म नहीं करेगा, मतलब कि लिस्ट उस एलिमेंट, उसके अंदर 0 एलिमेंट होगा लेकिन वो लिस्ट खत्म नहीं हो जाएगा, उस नाम का लिस्ट बना रहेगा बाय डिफॉल्ट मेमोरी में, ये हमेशा याद रखो। ठीक है, एम्प्टी हो जाएगा लेकिन लिस्ट खत्म नहीं होगा। लिस्ट नेम डॉट क्लियर इसका सिंटैक्स है, एग्जाम्पल मैं डायरेक्टली दे देता हूँ। ए का क्या था हमारा अपडेटेड अभी तक, 0 1 2 3 6 7 12 17, ये हमारा लिस्ट था। अब इसको पूरा क्लियर करना है, तो लिस्ट नेम क्या है हमारा, ए डॉट क्लियर। अब जैसे ही करूंगा तो जैसे ही मैं प्रिंट करूंगा, क्योंकि ये तो प्रिंट करेगा नहीं, तो प्रिंट करूंगा ए को तो ये खाली लिस्ट दे देगा। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे कोड। ठीक है, जैसे ही ए डॉट क्लियर कर दूंगा, ठीक है, ए डॉट जैसे ही मैं क्लियर करूंगा ये पूरे लिस्ट को खाली कर देगा। देखो मैं प्रिंट कर रहा हूं ए को, राइट, अब देखो खाली हो गया लिस्ट। अब लिस्ट बचा, लिस्ट के अंदर कोई का एलिमेंट बचा, कोई भी एलिमेंट नहीं बचा। ठीक है, तो यही चीज है क्लियर फंक्शन का। अब टोटल समझ में आ रहा है। ठीक है, तो थैंक यू ऑल। अब देखो ये मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, ये टेलीग्राम चैनल है, इसके अंदर जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ये सारे नोट्स इसमें अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल पे जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन खोलोगे सबसे नीचे वो लिंक दिख जाएगा तुम लोगों को, उस पे जाओ,
उसमें सारे फाइल्स सेक्शन में चले जाना, या अभी तो बहुत कम ही वो है, तो आप फाइल्स सेक्शन में चले जाना, वहां पे तुमको मिल जाएगा। ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग लेक्चर 7 मिल जाएगा तुमको। ठीक है, उसके बाद ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट में पूछो, या इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। और दूसरा चीज, यहाँ मैं रील्स के थ्रू आप लोगों को शॉर्ट शॉर्ट जो प्रोग्राम्स बनते हैं, ठीक है, जो भी पाइथन के प्रोग्राम्स बनते हैं, तो उस प्रोग्राम्स को मैं रील्स के थ्रू बताता रहता हूँ, और कुछ भी चीज जो नोटिसेस होंगी वो मैं अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है, तो समझ में आ रहा है? तो खत्म करते हैं इस लेक्चर को। तो बाय बाय।